नमस्कार, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस वीडियो में पिछला वीडियो जो था एलबीयू एआई एल्गो चार्ट का जो मेन चार्ट है उसको डिस्कस किया था। इसमें हम लोग इसके जो ओसिलेटर पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो ओसिलेटर के क्या कंपोनेंट्स थे, उससे पहले कलर थीम को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कलर थीम किस तरह से वहाँ भी ऑलमोस्ट इसी तरह से ओसिलेटर में भी आएगा। ओके, इसको ध्यान में रखें कलर थीम को। अब सेटिंग में ओसिलेटर का कोई चेंज नहीं होता है। ओसिलेटर बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। सेटिंग में ऊपर वाले बैंड में ही कुछ आया था। की कंपोनेंट्स में दोनों था, और यहाँ पर आप देखते हैं कि वो क्या कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें एक ओसी बैंड की लाइन हो गई। ओसी बैंड लाइंस में दो लाइन हो गई, तीन लाइनें हुई। तो ओसी अपर बैंड, ओसी लोअर बैंड एंड जीरो लाइन। ओसी लाइन क्या है? डॉटेड लाइन है, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन है। सो कुल मिला के पांच लाइनें आ गई। इसके बाद मैट्रिक्स का आता है। मैट्रिक्स है जिसको कि हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। टाइम अलर्ट और ओवरसोल्ड ओवरबॉट शैडो जो है वो भी ओसिलेटर के साथ ही आता है, तो इसको भी देखेंगे। और मल्टी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स मल्टी टाइम फ्रेम व्यू है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम अब ओसिलेटर के उस पार्ट पे चलते हैं। ये सब को हमने देख लिया था। तो अब हम चलते हैं ओसिलेटर में। यहाँ पे इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि सिस्टमेटिक वर्क में ओसिलेटर का जो मोमेंटम था उसके बेस पर जो है यहाँ पे ग्रीन और वो कलर आए थे, ब्लू कलर आए थे। तो यहाँ का कलर जो है ग्रीन और ब्लू वो बिल्कुल अलग है। ओसिलेटर में कलर फिलिंग इससे अलग डेफिनेशन से आएंगे, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर के चार्ट से बुलिश या बेरिश का जो डिफिनेशंस हैं वहाँ पे आपको यहाँ रखना है। मतलब जो भी चीज़ें हैं क्लियरली डिफाइंड है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इन सबों को हमने देख लिया, एक तरह से रिवाइज भी कर लिया सारा कुछ हमने। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है कि आपको उसी अपर बैंड का कलर देखिए क्या है। ग्रीन के बीच में लाइम डॉटेड है, लाइम का एक तरह से सर्कल है। उसके बाद जो ओसी का लोअर बैंड है उसमें भी ग्रीन है और उसमें ऑरेंज कलर का लाइन डॉटेड है। ये डॉट ऑरेंज डॉटेड नहीं है, सर्कल है। ओके, ये डॉटेड लाइन है। ये वाला ओसिलेट लाइन है, डॉटेड लाइन है, जो कि इंक्रीज होगा तो ग्रीन होगा, डिक्रीज होगा तो वो रेड हो जाएगा, डॉट्स इसके जो है। ट्रेंड लाइन जो है इसके भी चार कलर आएंगे, और चार कलर में आपको ये देखना है कि कलर ब्लू पर्पल जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश को दिखाएगा, रेड और ग्रीन जो है वो माइल्ड बुलिश बेरिश को दिखाएगा। तो कलर से ही देखना है कि ट्रेंड में कितना स्ट्रांगनेस है। हालांकि इसके पोजीशन से ज़्यादा हमें समझ में आता है, या कलर को और भी हमने कोड किया हुआ है ताकि सिंपली आप की फीलिंग के कलर्स क्या हैं। जैसे कि ओसिलेटर की लाइन और अपर बैंड की लाइन में जो फीलिंग है उससे ओसिलेटर का फेज पता चलता है। ओके, फिर इसकी वैल्यू से फेज पता चलता है। तो अब हम यहाँ पे इसको हमने देखा कि इस तरह से पांच लाइनें हैं। जीरो लाइन ये है, इस पे लिखा नहीं है लेकिन ये जीरो लाइन पतली सी है, और ऑफसेट करके इसको आगे बढ़ा दिया गया है ताकि कई बार ओवरलैप करे तो दिख जाए कि जीरो लाइन के आगे पीछे किधर है। उसी जोन में क्या है कि अपर एंड लोअर उसी बैंड आर डायनामिक एंड कैन मूव अबव और बिलो द जीरो लाइन इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बुल और बेयर मार्केट। तो अभी का जो बैंड था पहले वाला, उसमें क्या देखा हमने ऊपर में कि ये बैंड में जीरो मिड लाइन है, उसके ऊपर में जो लोअर लाइन है, लोअर लाइन जो है चाहे L1 था, L2 था, वो नहीं चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट। यहाँ पर क्या है कि जो बैंड्स हैं वो दोनों बैंड्स का कॉम्बिनेशन अलग है, और जीरो लाइन एक स्टैटिक है। और ये दोनों, ये भी हो सकता है कि दोनों जो अपर बैंड और लोअर ओसी बैंड है वो मूव कर जाए ऊपर की तरफ। दोनों जो है वो जीरो से ऊपर मूव कर जाए, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन माना जाता है। ये सब
मोस्टली तब होता है जब चाल बहुत तेज होता है। तो एक तरह से ये भी लाइन एवरेज है मोमेंटम का। तो फिर मोमेंटम अच्छा रहा तो इसको ऊपर जाना होता है, ताकि जब वहां से प्राइस डाउन होना शुरू होता है, मोमेंटम डाउन होता है, तो बैंड का क्रॉसओवर जल्दी हो जाता है और इससे हमें अर्ली एग्जिट मिल जाता है। साथ के साथ कई बार हमें बेरिश एंट्री भी मिल जाएगा अगर बुलिस में हम ऊपर की तरफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला चीज देखा कि अपर लाइन और लोअर लाइन ये डायनामिक है, दोनों जीरो के ऊपर जा सकते हैं, दोनों जीरो के नीचे आ सकते हैं, कुछ भी स्ट्रॉन्ग बुल या बेयर दोनों लिखा हुआ है। ट्रेंड लाइन इज एल्गोरिथमिक लाइन दैट detects breakout or breakdowns across multi time frames, and and the and the positions price relative to the 200 EMA across different time frame. If the value of the trend line is above 49, it will uh, be appear at level 50 level only. देखिए अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ट्रेंड लाइन किस कॉन्सेप्ट पे बना है और ट्रेंड क्यों इसको बोला है कि ऐसा हम देखेंगे तो ट्रेंड को पकड़ेंगे। देखिए आपने ऊपर में जो देखा था थर्ड लाइन जो था उससे ब्रेकआउट लिखा था। तो थर्ड लाइन से जब ब्रेकआउट हो गया तो वह लेवल 4 हो गया, तीसरे को क्रॉस करेगा तो 4 पे जाएगा। तो 4 एंड अबव से हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं ट्रेंड पकड़ने के लिए, और मल्टीपल टाइम में इस काउंटिंग को पकड़ा। जैसे हम 1 मिनट में भी हैं तो कभी भी मान लीजिए कि वो 3 पे था, दूसरी लाइन के ऊपर था, 3 लेवल पे था, तो वो जीरो स्कोर हुआ इसके लिए। लेकिन उसके ऊपर गया तो उसका स्कोर 4 से काउंट होगा। तो 1 मिनट में मान लीजिए 4 था, तो पांचवें में अगर दूसरे मिनट में मान लीजिए कि वो भी 4 था, तो 4 + 4 8 हो गए। पांचवें मिनट में मान लीजिए कि ये 5 पे था, किसी वजह से 5 पे था, तो वो 4 4 8 और 5 13 स्कोर हो गए। तो ऐसे करके वो स्कोर बनेंगे। साथ में अगर प्राइस जो हमने 10 पीरियड लिया हुआ है वो आपको टेबल में दिखेगा कि जो पहले के 10 पीरियड है उसमें लेके कैलकुलेशन है, उसमें सारे पीरियड के ईएमएस 200 के ईएमएस से अगर ऊपर है तो पुलिस फेज में उस पॉइंट को भी काउंट किया जाएगा, प्लस में उसको भी प्लस में काउंट किया जाएगा। और काउंट करने के बाद यहाँ पे एक आएगा अमाउंट, और उसके बेसिस पे ट्रेंड लाइन का डिसीजन होगा। यहाँ पे एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, ये प्राइस का कैलकुलेशन जो है वो बुल और बेयर दोनों को मिला के किया गया हुआ है। बुल और बेयर दोनों की, ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ बुल की बात करते हैं तो बुल में जो हमारा स्कोर है 4 के ऊपर वैसा लेगा। मान लीजिए कि अगर 1 2 3 4 5 में प्राइस लाइन जो है वो 4 के 5 के ऊपर है, लेकिन किसी भी वजह से ऐसा संयोग हो सकता है कि 5 का जो 5 तो नहीं, मान लीजिए कि 15 पीरियड में प्राइस जो है वो लेवल -4 पे बैठा हुआ है, तो वो जो स्कोर होगा उसमें वो -4 हो जाएगा। ये एक एल्गोरिदम है, ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको स्कोर से मतलब है कि स्कोर है क्या बिहेव होगा, वहां से हमें काम करना है। तो वहां से क्या होता है कि 50 का लेवल अगर हमें दिख जाता है तो अबव 50 अपेयर होगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें कि अगर इसी का अपोजिट होता है कि वो -51 के नीचे आ जाता है, तो वो फिर -50 पे रुकेगा ट्रेंड लाइन। तो दो बोथ वे है, सिर्फ यहाँ पे बुलिश वाला है, इसको बेरिस में भी इस तरह से आप इसको समझ के चलें। अब नेक्स्ट है कि ओसिलेटर लाइन कैसे बनना है। Oscillator line is another algorithmic line based on momentum indicators like RSI and stochastics across multiple time frame। तो जैसे वहां पे हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम को लेकर एक बनाया, उसी तरह से यहाँ भी RSI की तरह से ही, नॉट एग्जैक्टली RSI बट उसी का तरह है, क्योंकि RSI देखिए क्या होता है, RSI में दो चीजें लोग देखते हैं, एक क्लोज प्राइस होता है, एक पीरियड होता है, एक सोर्स होता है जिसको क्लोज में लेते हैं, या कुछ भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, और एक पीरियड होता है। तो इससे RSI कहने से ही पूरा नहीं होता है, यहाँ पे हमें पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि
आरएसआई के डिफरेंट पीरियड्स का क्या कम्बिनेशन था, या सोर्स से डिफरेंट करके जो है फिर ये इस लाइन को डेवलप किया गया है। और अब इसका मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसको फिर लेकर, इसका एक तरह से समझिए कि एवरेज लेकर बनाया हुआ है। इससे क्या होता है कि छोटे पीरियड के जो हिकअप्स आते हैं, जो अ, कभी 50 पे चला गया नीचे और कभी फिर 60 पे चला गया, एक में है, लेकिन आप आगे के पीरियड्स में इस तरह से ऊपर की तरफ है, तो एक में इसको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये एक में प्रॉब्लम नहीं करेगा, और हमें ट्रेड में बने रहने का अवसर मिलेगा। और छोटे छोटे जो चूंकि हम यहाँ पर जनरली कहते हैं कि 1 मिनट के चार्ट से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो उससे बचा के आप 1 मिनट में अर्ली एंट्री एंड अर्ली एग्जिट ले सकते हैं। और साथ में बड़े टाइम फ्रेम की क्वालिटी को भी आप अपने ट्रेड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी देख लिया कि ऑसिलेटर लाइन कैसे बना है। अब देखते हैं कि इन बुलिश फेज द ऑसिलेटर लाइन लेवल इज फिक्स्ड एट 70 इन केस द लाइन वैल्यू इज बिटवीन 70 एंड 100। अब आपको 70 पे एक सीधा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखने लगेगा अगर उसकी वैल्यू 70 और 100 के बीच में है। फर्दर इफ द लाइन वैल्यू इज अबव 100 देन इट विल अपेयर एट फिक्स लाइन 100। अब 100 से ऊपर हो जाएगा तो इसको 100 पे ही रोक दिया। रीजन क्या है? अगर इसको फ्लैक्चुएट कराते हैं तो ये अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें मतलब है 70 हो गया तो इट इज वेल एंड फाइन, बहुत बढ़िया है। 70 और 100 के बीच में है तो ऑलमोस्ट उसकी क्वालिटी सेम ही रहती है। फिर 100 से ऊपर हो गया तो उसको हम फिर कहा कि नहीं, अब 100 का इसका लेवल आ गया तो यहाँ पे एक और बढ़िया क्वालिटी इसकी आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए कि जो अपर बैंड और ओसी लाइन है उसमें एक फिलिंग है, तो वो फिलिंग का कलर कैसे डिटरमाइन होता है? द कलर फिल विल बी ब्लू इफ ट्रेंड लाइन इज अबव जीरो लाइन एंड ओसी लाइन इज अबव अपर ओसी बैंड। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जीरो से ऊपर हो गया मतलब कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया, जीरो के ऊपर हो गया ट्रेंड, तो वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, तो हमने इसको बोला कि अच्छा फेज है ये। और ओसी लाइन इज अबव, और मोमेंटम जो है अपर बैंड के ऊपर होना जरूरी है, तभी जाके हम कहते हैं कि बढ़िया ट्रेड आ सकता है, नहीं तो बढ़िया ट्रेड नहीं आता है। The color will be lime when OC line is above OC upper band, but trend line is below the zero line। ये भी सिचुएशन आता है कि ट्रेंड लाइन जीरो के नीचे है। ये कब आता है? रिवर्सल के केस में आता है, या फिर आप देखेंगे कि 7 या 8 लेवल पे बहुत पीरियड में चला गया है, तो वहां से जो स्पीड पकड़ेगा अपोजिट में डायरेक्शन में, तो उसमें ट्रेंड लाइन उतना आसानी से जीरो लाइन के आसपास भी नहीं आएगा, वो थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन मोमेंटम वहां से ऊपर जाने लगेगा। ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कि हम कहते हैं एग्रेसिव मोमेंटम के केस में आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिफिकल्ट फेज होता है। अगर रिवर्सल सक्सेसफुल हुआ तब तो प्रॉफिटेबल हो जाता है, अदरवाइज वो रिस्की होता है, यहाँ से मार्केट साइडवेज में रुकने का चांस हो जाता है। और ऑप्शन के केस में यहाँ पे काफी सावधानी से अपने को ट्रेड लेना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये एग्जांपल है कि किस तरह से लाइम कलर था। यहाँ पे ओसी की जो लाइन थी, ट्रेंड लाइन थी, वो देखिए ये जीरो लाइन के नीचे है। जैसे जीरो लाइन को क्रॉस किया है तो इसका कलर जो है वो यहाँ से ब्लू होने लगा है, लाइट ब्लू है, ब्लू है। और उसके बाद इसी का अपोजिट हम दूसरी दिशा में देखेंगे, यहाँ पे लाइम से जाके ये ब्लू हो गया, अब बिल्कुल यहाँ से साफ दिख रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, in bearish phase, the oscillator line value is fixed at -70 in case the line value is between -70 and -100. If the line value is below 100, then it will fixed at fixed line -100 only। ये -100 होगा, यहाँ पे -100, -100। ओके, अच्छा अच्छा, माइनस वहाँ आ गया था ये, -100। कलर फिलिंग बिटवीन ऑसिलेटर लाइन एंड लोअर बैंड। अब उसका अपोजिट यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये कैसे होगा? द फिल कलर विल बी पर्पल व्हेन द ट्रेंड लाइन इज बिलो जीरो। ट्रेंड लाइन क्या है? बिलो जीरो हो गया, एंड ऑसिलेटर लाइन इज बिलो लोअर ऑसिलेटर बैंड। क्लियर है? उसी का अपोजिट हो गया। द फिल कलर विल बी ऑरेंज व्हेन ऑसिलेटर लाइन इज बिलो द लोअर ऑसिलेटर लाइन
but the trend line is above zero line and the trend line is above zero line. ट्रेंड लाइन अभी भी जीरो के ऊपर था, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज कलर है और जैसे ही जीरो को क्रॉस किया तो इसका कलर पर्पल हो गया, यहाँ से फिर वो कलर चेंज हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंड लाइन एंड ऑसिलेटर लाइन, अब दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरह से हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है या बुलिश फेज बनता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हेन बोथ ट्रेंड लाइन एंड ऑसिलेटर लाइंस मूव इन द सेम डायरेक्शन में क्या है, दोनों बुलिश हो जाता है, जीरो के ऊपर दोनों हो गया या अपर बैंड के ऊपर दोनों हो गया, then only alert can be generated subject to other condition like crossing over of UL3 और LL3 इन केस ऑफ सुपर बिल बियर कंडीशंस। जो हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो सुपर बुल बियर के कंडीशंस में हम देखते हैं कि दोनों का डायरेक्शंस जो है एक दिशा में होना चाहिए, जो कि फिर ऐसा होने पे ही हम कहते हैं कि मोमेंटम अलाइनमेंट हुआ। मोमेंटम अलाइनमेंट हुआ ट्रेंड के साथ में, अगर नहीं तो मोमेंटम एग्रेसिव है उसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम जो सुपर बुल बेंडर के कंडीशंस लेते हैं वहाँ पे हमारा सीधा कंसेप्ट है कि ट्रेंड लाइन जो है और ओसिलेटर दोनों एक साथ रहे। when the trend line and oscillator line move in the opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे है, एक नीचे खड़ा हुआ है, एक मान लीजिए कि जीरो लाइन के नीचे है, दूसरा ऊपर की तरफ, हालांकि वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन अभी है भी तो जीरो लाइन के नीचे है। द उस फेज में क्या होता है, मार्केट इज लाइकली साइडवेज एंड नो ट्रेड इज सजेस्टेड इन सुपर बुल बेयर कंडीशंस जो हमारा है उसमें। दिस मे बी पॉइंट ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे in such cases momentum is very high in opposite direction and trade can be initiated with proper risk management, जिसको हम aggressive momentum कहते हैं। अब ये combination of trend line और उसका जो है bullish phase देखिए तो क्या है कि दोनों जो है अपना जीरो लाइन या अपर बैंड के ऊपर है, तो बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम मिला और ओबियसली यहाँ पे ओवरबॉट हुआ और उसके बाद फॉल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है ओवरबॉट का, ओवरबॉट के बाद आपको ये देखना है कि स्टॉप लॉस हंट ना हो और आप ट्रेड में बने रहें। तो जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइनें हैं जो हम एक तीसरी चौथी वीडियो होगी उसमें हम पूरा हाउ टू टेक ट्रेड बेस्ड ऑन दिस बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज व्हाट। अब ओसी लाइन में यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बेयरिश जोन का है और यहाँ पे देखिए साइडवेज का फेज आ गया, ये साइडवेज का वो बुलिश बेरिश और ये फिर साइडवेज का फेज आ गया जहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है और मोमेंटम ऊपर की तरफ है, ओसी ऊपर की तरफ है जिसमें कि लाइम कलर फिल हो गया है। यहाँ पे कई एग्रेसिव में ट्रेड मिल जाता है, अदरवाइज ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल होता है। कम्बिनेशन बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल, अब देखिए यहाँ पे जो है ट्रेंड रिवर्सल हुआ और ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया और इस केस में हम एग्रेसिव में ट्रेड करा सकते हैं। ओके, और ये बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से हुआ है, देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन में था और ग्रेजुअली एक ट्रेड मिल गया, तो ये सब हमारा कंडीशंस आएगा। गुड फेज और वेरी गुड फेज क्या है इसमें, बुलिश जोन में गुड फेज क्या है, व्हेन ट्रेंड लाइन एंड ओसिलेटर लाइन आर above the upper band and the price is above upper line 3। अब जो हम कहें कि बढ़िया ट्रेड किसको बोलेंगे, तो गुड तब है जब ट्रेंड लाइन ओसिलेटर लाइन आर above the upper band and price price is above upper line 3। ओके, और इसमें बेस्ट फेज कब है, ऊपर के कंडीशंस के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसमें जुड़ जाता है, लोअर बैंड इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब लोअर बैंड भी उसके ऊपर चला जाता है। और उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक चीज और देखिए कि ओसिलेटर लाइन वैल्यू अबव 70 एंड ट्रेड लाइन वैल्यू अबव 50 इंडिकेट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश फेज। ये आप एक कॉम्बिनेशन से आपको 50 के ऊपर और यहाँ 70 के ऊपर तो बुलिश फेज दिखाई देगा। इफ द ओसिलेटर लाइन वैल्यू इज अबव 150
115, the market remains in overbought zone until it drops below 115, 115। तो ये जो है जब आएगा तो उसमें जो कलर फिल जो आपने देखा वो डार्क, वो ब्लू कलर में आ जाएगा, पूरा फुल होके फुल ब्लू में आ जाएगा। पहले जो आप लाइट ब्लू देख रहे थे वो फुल ब्लू में आ जाएगा। और ये जब तक फेज चलेगा वो काफी हम कंटिन्यू करेगा। गुड फेज को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गुड फेज है, और ये है बेस्ट फेज, जहाँ पे ये दोनों के साथ साथ जो लोअर बैंड था वो भी जीरो लाइन के ऊपर यहाँ से आ गया, जब यहाँ पे कलर भी आपको ब्लू हो गया है। इसका यहाँ पे ओवरबॉट, ये देखिए ओवरबॉट का आया, जब तक चला ओब्वियसली यहाँ भी आ गया था। हमेशा जरूरी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन बने, लेकिन हमें ओवरबॉट पकड़ने के तरीके जो हैं, एक ये भी है, इसका शैडो भी है, एक ये भी है। कई तरह से अलर्ट रहना पड़ता है, और जब भी आता है तो हमें देखना है मल्टी टाइम फ्रेम का फंक्शन, और उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। अब वहाँ बुलिस बुल में देखा था, अब बेरिस में सेम टाइप से है। गुड फेस, ट्रेंड लाइन एंड ओसिलेटर लाइन आर बिलो द लोअर बैंड एंड प्राइस इज बिलो लोअर लाइन 3। बेस्ट फेज उसके साथ में ही जुड़ गया क्या, अपर ओसिलेटर बैंड इज बिलो 0। ओसिलेटर लाइन वैल्यू -70 एंड ट्रेंड लाइन वैल्यू below 50, below -50 indicates a continuation of bearish phase, जो उस वहाँ था उसके अपोजिट में। if oscillator line value is below 115, the market remains in an oversold zone until it goes above -115, उसी का अपोजिट, और जब तक बना रहेगा तब तक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए गुड फेज है, गुड फेज में क्या है, यहाँ पे दोनों चीजें जो है, प्राइस लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों अपर लोअर बैंड के नीचे आ गया। लोअर बैंड के साथ में यहाँ पे माइनस सॉरी जीरो लाइन के नीचे भी लोअर बैंड आ गया। तो यहाँ पे एक ये जो देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस्ट बेरिश फेज आ गया। और बेयर कंटिन्यूएशन एंड ओवर सोल्ड, यहाँ पे देखिए किस तरह से ये ओवर सोल्ड होके जब तक बना रहा, पूरा इसने मार्केट को काफी तेजी से फॉल कराया। अब डिकोडिंग, ये टेबल के बारे में है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक बार चार्ट पे चलते हैं। वैसे हमने काफी कुछ कवर कर लिया है इसमें, आप सारा कुछ इसी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से ओवरबॉट आया निफ्टी में भी, और उसके बाद थोड़ा सा रुका, लेकिन ये कहीं मल्टीपल टाइम फ्रेम में अच्छा था, तो नहीं जा पाया। और अभी जैसे कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, कहीं पे आसपास में कुछ चार्ट में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिख रहा है। ओब्वियसली ये देखिए ओवरसोल्ड हुआ, जब तक रहा उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। और हाँ, एक चीज रह गया है कि ओवरसोल्ड का ये भी पोजीशन है जहाँ से रिवर्स करता है मार्केट। शैडो जो आते हैं ये भी ओवरसोल्ड का पोजीशन है, उसको हमने अभी चार्ट में कवर करना है। यहाँ भी देखिए ये यहाँ तो आया ही, साथ में ये शैडो बन के आया, और साथ में यहाँ पे कलर पर्पल हो गया। ये तीनों चीजें जो हैं ओवरसोल्ड जोन को दिखाता है, शैडो के रूप में आता है। इसका कलर -115 के नीचे आ गया, और यहाँ पे लेवल 6 और 7 के नीचे आ गया। तो फिर ये काफी बढ़िया से बेरिश हुआ, ओवरसोल्ड हुआ, और उसके बाद काफी तेजी से ऊपर चला गया। तो वो एक पार्ट रह गया है, एक बार हम पहले उसको पूरा कर लेते हैं, फिर चार्ट पे आते हैं। तो इसमें हमने बैकग्राउंड कलर का ये रह गया था। ओके, अच्छा अच्छा, और ये यहाँ पे आता। अब ठीक है, यहाँ से और कोडिंग का था। ओके, तो ओवरबॉट जोन,
बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू होगा तो ओवरबॉट होगा और यहाँ से प्राइस ड्रॉप होने का चांस रहेगा। ग्रीन ओवरबॉट पोटेंशियल ड्रॉप फॉलोस, यहाँ भी हो सकता है। एक्वा ओवरसोल्ड का है, दिखाता है। रेड ओवरसोल्ड अगेन है, पोटेंशियल प्राइस राइज हो जाएगा। ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट फेजेस आर कंटिन्यूअस नॉट सिंगुलर पॉइंट। एक ये पॉइंट नहीं होता है, ये एक प्लेस होता है। जब तक बना रहेगा ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का पोजीशन, तो मार्केट तब तक तेज रफ्तार से उसी दिशा में बनी रहेगी। कई बार सिंगल पॉइंट भी होता है, लेकिन जहां कंटिन्यूएशन है तो हमें वो उसके साथ चलना पड़ता है। उसके बाद एज लॉन्ग एज ओवरसोल्ड और ओवरबॉट फेज continues, there is a probability that trend will continue with good momentum in the same direction of the trade। तो ये जो है वोलेटिलिटी होती है, जैसे कि ओवर बॉट या ओवरसोल्ड बहुत हाई वोलेटिलिटी हो गई, ऑप्शंस के प्राइस इस फेज में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा भी प्राइस ड्रॉप करता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम यहाँ पे है वो है बहुत अचानक से फॉल कर जाता है। तो इस फेज को ट्रेड करने के लिए एंट्री अगर शुरू से लिए हैं तो बेहतर है। अगर आप इस फेज में आके एंट्री लेते हैं तो ऑप्शंस में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ऑप्शन प्राइस सेम लेवल पे भी कंटिन्यू होने के बाद इंक्रीज नहीं कर पाता है। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करके दिखाया गया है। इस तरह से आपको ओवर सोल्ड के ओवरबॉट, ओवरबॉट ओके ओके ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड यहाँ पे है। कलर कॉम्बिनेशंस में यहाँ मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम है, ये ब्लू होना चाहिए था और नीचे वाला एक्वा होना चाहिए था। दैट आई विल मेक चेंजेस एनीवे। और उसके बाद मतलब शैडो आ जाएगा, आपका डायरेक्शंस दिखेगा, शैडो आ जाएगा और वहां से आपको डिसीजन लेना है। ये कहीं पर अलाइन कर दूंगा मैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये ब्लू और एक्वा ब्लू इसी में से कोई एक कलर आएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम अलर्ट का आ जाता है और इसी के साथ अब डिकोडिंग वाला चीज़ है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो जैसा कि पहले भी बोला मैंने कि आप उसको हमें ज़रूर बताएं कि कोई तरह से प्रॉब्लम है, तो उसको हम इकट्ठा करके एक क्लैरिफिकेशन का वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेके आएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।